गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4th का चैप्टर 16 कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज इसका जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो सेकंड क्लास है इसकी, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको पेज नंबर यहाँ पे 108 करवा दिया था, जिसमें क्या था, चैप्टर का नाम था आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज, है ना। इसमें हमने आवर लैंग्वेजेस करवा दी है। नेक्स्ट हमने आवर क्लोथ्स भी करवा दिए हैं, आवर डांस फॉर्म्स भी कर दिए हमने। आज हम इसके यहाँ हम फोक डांस भी हो गया था हमारा। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक मतलब भारतीय म्यूजिक जो है। लाइक डांस फॉर्म, जैसे कि डांस फॉर्म है इंडियन म्यूजिक आल्सो फॉल्स इन 2 मेन कैटेगरीज। उसी तरह से इंडियन म्यूजिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 2 टाइप है इसके, फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। जिस तरह से डांस है फोक डांस और क्लासिकल डांस, उसी तरह से फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक भी है, ठीक है। फोक मतलब होता है जो लोक नृत्य होता है, यहाँ पे लोक म्यूजिक जो फोक डांस है उसका, फोक म्यूजिक है उसका मतलब क्या होगा, फोक लोकगीत होगा इसका मतलब, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक होता है। अब फोक म्यूजिक में क्या है, कंसिस्ट ऑफ सॉन्ग्स। इसमें कौन कौन से सॉन्ग होते हैं, संग बाय पीपल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन अबाउट वेरियस सिचुएशंस, फेस्टिवल एट्सेट्रा। ये वो गीत होते हैं जिसमें लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, है ना। और जैसे कि कौन से समय में, जैसे कि फेस्टिवल्स हो गया, और भी कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं जब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसको फोक म्यूजिक बोलते हैं। और इसमें ये अलग अलग देखिए है, जैसे कि बिहू गीत ऑफ असम का जो फोक म्यूजिक है वो क्या है, बिहू गीत है। कर्नाटका का है भारा गीत है। लावणी ऑफ महाराष्ट्र का लावणी है। भटियाली ऑफ वेस्ट बंगाल का भटियाली है। और पांडवानी ऑफ छत्तीसगढ़ का क्या है, पांडवानी, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है फोक म्यूजिक के अलग अलग स्टेट के। इसके बाद क्लासिकल म्यूजिक है। क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, ऑफ इंडिया इज आल्सो 2 मेन टाइप। इसके भी 2 टाइप है, क्लासिकल म्यूजिक के 2 टाइप है, ठीक है। एक हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो कि नॉर्थ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है, और एक कार्नेटिक म्यूजिक है जो कि साउथ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के लोग अलग क्लासिकल म्यूजिक है उनका, और साउथ वालों का अलग है, ठीक है। अब देखिए, देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट डैट आर यूज्ड इन इंडियन म्यूजिक सच एज। इसमें जो ये म्यूजिक होता है इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे फ्लूट हो गया, बांसुरी, सितार, वीणा देखा होगा आपने, एंड तबला। ये क्या है, इनमें यूज होते हैं जो म्यूजिक है, ठीक है। अब देखिए, सुभा मुदगल, उस्ताद अमजद अली खान, आनंद धाते एंड पंडित जसराज आर सम फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर्स। ये क्या है, हिंदुस्तानी सिंगर्स है जो मैंने अभी नाम लिए, ठीक है। इसके अलावा सम फेमस कार्नेटिक क्लासिकल सिंगर्स, इसमें कौन है, रानी विजया देवी, डॉक्टर श्रीलता कोडुरू एंड शंकर महादेवन। ये कौन है, कार्नेटिक क्लासिकल सिंगर्स है, ठीक है। अब देखिए, पेज नंबर 110 था ये। अब पेज नंबर 111 में देखते हैं क्या है। इसमें देखिए पेंटिंग्स क्या होती है, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स इन इंडिया आर एज ओल्ड एज द टाइम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस। ये पेंटिंग जो है इतनी पुरानी है, जो भी पेंटिंग्स का परंपरा है वो जब राजा रानी होते थे तब से ही पेंटिंग्स बनाई जा रही है, ठीक है। पेंटिंग्स का प्रचलन है पेंटिंग। द फेमस वॉल पेंटिंग्स इन द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र। जो फेमस वॉल पेंटिंग है, दीवारों वाली पेंटिंग है, वो कहाँ पे है, अजंता केव्स महाराष्ट्र में है, जो सुना होगा आपने नाम। सो द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और वो किसको दर्शाती है, जो बुद्ध भगवान थे उनकी लाइफ को दिखाया गया उसमें। दे वेयर ड्रॉन बाय बुद्धिस्ट प्राइस्ट एंड आर मोर देन 1500 ईयर्स ओल्ड। ये किसने बनाई थी, जो इनके क्या थे, पुजारी थे, बुद्धिस्ट के पुजारी थे, उन्होंने बनाई थी। और इनका लगभग 1500 ईयर्स पुरानी है, ठीक है, 1500 साल पुरानी है।
द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वाज मेड पॉपुलर इन इंडिया बाय द मुगल किंग्स। जो मुगल आए थे हमारे देश में वो उन्होंने भी एक पेंटिंग्स उनके समय में भी पॉपुलर हुई थी जिसका नाम था मिनिएचर। ठीक है, मतलब छोटी छोटी एकदम छोटी पेंटिंग्स होती है। दीज पेंटिंग्स आर स्मॉल इन साइज बट शो थिंग्स इन ग्रेट डिटेल लाइक लैंडस्केप, हंटिंग एंड बैटल सीन। मतलब जो ये पेंटिंग होती है ये तो बहुत छोटी साइज़ में होती है, लेकिन ये बहुत चीज़ें इसमें दर्शाई जाती है, जैसे कि लैंडस्केप मतलब जो नेचुरल वो होती है, भू आकृतियाँ, हंटिंग शिकार को दिखाया जाता है, और बैटल सीन जो कि लड़ाई वाले दृश्य होते हैं उनको दिखाया गया इसमें। ठीक है, अब देखिए आर्किटेक्चर क्या होता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग इज़ नॉन एज आर्किटेक्चर। मतलब जो बिल्डिंग बनाने की कला होती है उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। इट वॉज अर्लियर इंस्पायर्ड बाय रिलीजन। ये सबसे पहले धर्म से प्रेरित हुआ था। बुद्धिज़्म इंस्पायर्ड द बिल्डिंग ऑफ मैनी स्तूपाज। जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनाए थे, है ना। एम्परर अशोक एंड हिज सक्सेसर्स बिल्ट द ब्यूटीफुल स्तूपाज एज एट सांची एंड सारनाथ। जो सम्राट अशोक थे और उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने बहुत सारे क्या बनाए थे, बहुत सुंदर सुंदर स्तूप बनाए थे सांची में और सारनाथ में। देयर आर सम टेम्पल्स विथ ब्यूटीफुल कार्विंग्स। यहाँ कुछ टेम्पल्स भी है कि जिसमें बहुत अच्छी क्या है, नक्काशी की गई है, पत्थरों में होती है ना, वही की हुई है। एट द कोणार्क, यहाँ पे द कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज़ बीन कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन। जो कैलाश टेम्पल है वो एक ही पत्थर पे क्या हुआ है, का मतलब उस गुफा के अंदर है, गुफा बनाई गई एक ही पत्थर से, वही कैलाश टेम्पल है। सन टेम्पल एट कोणार्क, और एक सन टेम्पल भी है, सन मंदिर भी है। मीनाक्षी टेम्पल ये इसको उदाहरण है। एंड मदुराई, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, मदुराई में। खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा खजुराहो टेम्पल। एंड दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू आर सम अदर एग्जाम्पल। ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। उसके बाद है ताजमहल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर इन इंडिया। जो मुग़ल थे उन्होंने जो ताजमहल बनाया था ये उनका आर्किटेक्चर था, बिल्डिंग बनाने का तरीका। ठीक है, उन्होंने रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम, ये सब किसने बनाया, मुग़ल आर्किटेक्चर ने। ये उनकी स्टाइल थी बनाने की। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये पिक्चर है, कैलाशनाथ टेम्पल, ये कहाँ है, कैलाशनाथ टेम्पल है। और द स्तूपा एट सारनाथ का स्तूप है ये। दिलवारा जैन टेम्पल है। ये देखिए रेड फोर्ट है, हुमायूं टॉम है और ताजमहल है। ठीक है, किसने बनाए थे ये बनाए थे मुग़लों ने। पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 112 में देखिए आवर फेस्टिवल्स। अब हमारे फेस्टिवल्स जो हैं, त्यौहार होते हैं फेस्टिवल। देयर आर मैनी फेस्टिवल डेट आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल बनाए जाते हैं। वी सेलिब्रेट 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। हम लोग 3 टाइप के फेस्टिवल मनाते हैं, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ठीक है, 3 तरह के फेस्टिवल मनाते हैं हम। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, इसको समझते हैं। नेशनल फेस्टिवल क्या है, लाइक इंडिपेंडेंस डे, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती, ये क्या है नेशनल फेस्टिवल। आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस, और ये जो फेस्टिवल होते हैं इनको सभी इंडियंस मनाते हैं। ठीक है, पूरी कंट्री मनाता है ये फेस्टिवल, जो नेशनल फेस्टिवल है। इसके बाद है रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं, सच एज दिवाली, जैसे दिवाली हो गया, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, दशहरा, ये इनके एग्जाम्पल हैं। आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ये इनको अलग अलग धर्मों के लोग मनाते हैं। ठीक है, जो जिस धर्म के हैं वो अपने फेस्टिवल मनाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, आर सेलिब्रेटेड व्हेन अ क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, जब क्रॉप मतलब फसल तैयार हो जाती है और जब कटती है तो उससे पहले दे एक्सप्रेस द जॉय ऑफ द फार्मर्स, और जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को वो खुश होते हैं, उसमें वो ये त्यौहार मनाते हैं। सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल आर, जैसे कि ओनम, पोंगल, बिहू एंड होली, ये क्या है हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके एक्सरसाइज आपको सेंड कर देंगे तो आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है।